हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक: किसी दशा में क्षण मात्र भी कर्म बिना किए कोई नहीं रह सकता है। प्रकृति के स्वाभाविक तीनों गुण सबको ही अवश्य करके कर्म कराते हैं। तो किसी भी दशा में क्षण मात्र भी कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता है। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण तीनों गुण हर मनुष्य के पास होते हैं और हर मनुष्य जब तक अपने जीवन में सांसें लेता रहता है तब तक वो इन्हीं तीनों गुणों में अपने कर्म को करता रहता है। कभी रजोगुण हावी हो जाता है, कभी सतोगुण तो कभी तमोगुण। इसलिए दोस्तों, जब हमें ये बात मालूम है कि प्रकृति तीन गुणों में ही वर्तन कर रही है और तीन गुणों में ही वर्तन करेगी, तो ये बात तो सबको पता है। लेकिन फिर गुरु का ज्ञान किस लिए है? गुरु का ज्ञान से फिर हम कौन सा गुण ऐसा है जिस गुण को हम धारण करें और जो हमारे आगे के जीवन के लिए और इस जन्म के बाद भी आगे के जन्म में हमारा साथ दे? कौन सा वो गुण है? तो एक योगी होता है, वो धीरे 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 एक अपनी, जैसे संसार में मनुष्य चारों तरफ से जब परेशानियां देखता है और चारों तरफ से जब उसे कोई सहारा नहीं मिलता है, तो एक साधारण मनुष्य भी स्वयं के लिए सोचने लगता है और वो अपने जीवन जीने के लिए उसे क्या करना चाहिए। देखो, वो अपने जीवन में उस कार्य को चुन लेते हैं। कितनी आज गृहिणियां हैं जिनके पति अच्छे नहीं हैं, या जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या जिनके घर वाले बड़ा परेशान करते हैं। तो वो भी सोचती हैं कि मैं भी कहीं बाहर जाऊं, दो पैसे कमाऊं, क्यों किसी पर आश्रित रहूं, क्यों किसी से मांगूं। चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, है ना। छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, देखती हैं हमारे घर की परिस्थिति अच्छी नहीं है, तो कैसे 8th क्लास के बाद ही, 9th क्लास के बाद ही, हाई स्कूल के बाद ही, इंटर के बाद ही कैसे छोटे छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगती हैं। उसके बाद में फिर और बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की अपना घर में चला लेती हैं, घर घर पढ़ाने जाती हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना। कोई होटल की दुकान में लग गया, मतलब हर कोई अपने जीवन चलाने के लिए एक किसी न किसी साधन को चुन लेता है। अब ऐसे ही जब हम सत्संग में आते हैं, अब सत्संग में भी तो हमारी बुद्धि और विवेक हमें ये समझाता है कि तुम्हें भी अब क्या चुनना है अपने जीवन यापन के लिए। गुरु के पास आ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो अब उससे मैं अपने इस जीवन को सुखमय बनाऊं और आने वाला अगर मेरा जन्म हो तो वो जन्म भी मेरा सुखमय बने, और मैं उसके लिए कौन सा साधन अपनाऊं। तो तीनों गुणों में मनुष्य वर्तन करता ही करता है। आप तमोगुण लेंगे तो मैं मेरा हावी हो जाएगा, रजोगुण में वर्तन करेंगे तो फल की इच्छा होने लगेगी हर काम के लिए आपको, और अगर आप सतोगुण में वर्तन करेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा अहंकारी और घमंडी हो जाएंगे। दोस्तों, ये सत्संग है तो बहुत अच्छा, लेकिन इस सत्संग में भी ना इतना, ये सतोगुण इतना अहंकार फूट फूट के निकलता है कि जिसका कि वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कट्टरवादी सत्संग हो गया है। नम्रता सिखाई जाती है, प्रेम सिखाया जाता है, लेकिन अगर किसी दूसरे गुरु की बात कर दो, अगर किसी दूसरे यहाँ का आप ज्ञान का बखान कर दो कि वहाँ गए थे, वहाँ इतनी अच्छी बात बताई गई थी, तुरंत सतोगुण में अहंकार हावी हो जाता है। तुम्हारे गुरु ने क्या नहीं दिया तुम्हें, दूसरे सत्संग की बात बताती है। उसके बाद वो तो चली जाएगी बेचारी सुन करके 2 बात, बाद में फिर परचिंतन लेके बैठते हैं सतोगुण वाले, ये जो 4 और 6 होते हैं ना। कहाँ जाती है, कहाँ गई थी, कहाँ की बात बता रही थी, पूरा उसका जो है ना छानबीन में लग जाते हैं। इसलिए मनुष्य कि तीनों गुणों में वर्तन करता हुआ कभी अपने को छुड़ा ही नहीं सकता है। तो
हर मनुष्य कर्म करता ही रहता है और प्रकृति के 3 गुणों में ही वर्तन करता रहता है। अब ऐसा कौन-सा गुण मैं धारण करूँ, जिस गुण से मेरा ये जन्म भी सवरे और वो जन्म भी सवरे। दोस्तों, आप इस शरीर से अगर अंत समय में हरि हरि, राम राम या गुरु गुरु का नाम लेकर भी आपने प्राण छोड़े, तो वो मुख से छोड़े आपने, है ना? अब आपने किया तो सतोगुण में वर्तन, भगवान का नाम लिया, लेकिन इस शरीर के शांत होने के बाद भी 10 मिनट तक दिमाग काम करता है। अब आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि 10 मिनट जो मेरे शरीर शांत होने के बाद दिमाग चला, तब मेरा कौन-सा जो कर्म है वो चला, सतोगुण चला कि रजोगुण चला कि तमोगुण चला। और वो चलायमान होता है, वो फिर देखता है परमात्मा। परमात्मा निरंतर भी देखता है, और जो जीते जी इस संसार में, इस बुद्धि में, दिमाग में जो भरा है आपने, वो आपकी बॉडी के शांत होने के 10 मिनट बाद फिर वो डायरेक्ट परमात्मा से लिंक जुड़ जाती है। फिर वो देखता है कि आपने अपने इस दिमाग में क्या भरा है। तो इसलिए ना हमें, मेरा ये मानना है दोस्तों, ना सतोगुण, ना रजोगुण, ना तमोगुण। ये तो संसार की प्रकृति है। इसमें जैसे लोगों से आपका सामना होगा, आप वही गुण धारण कर लोगे। ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। और अगर आप गुण धारण नहीं करते हो, अब तमोगुण वाला आपका स्वभाव निकल रहा है, कोई आया सामने वाला, अब वहाँ पर आप सतोगुण अपनाओगे तो वो तो आप बनावटी अपनाओगे, अंदर में तो तमोगुण ही काम करेगा। ऐसे ये सतोगुण है, ऐसे ये रजोगुण है। इसलिए इंसान बनावटी जीवन जीता है, इंसान दोहरा जीवन जीता है। सत्संग भी जा रहा है, गुरु को भी अपनाया है, संसार में भी रह रहा है और बनावटी जीवन जीता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना सारा कर्म जो है कहाँ जोड़ देना है, केवल और केवल परमात्मा में जोड़ देना है। क्योंकि जब हम चाहे सतोगुण में हो, चाहे रजोगुण में हो, चाहे तमोगुण में हो, हमारी यही पुकार होनी चाहिए कि भगवान, मैं तो कभी इन तीनों गुणों से, इन तीनों कर्मों से और इन तीनों के तीनों वर्तन से मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा। मैं नहीं बचा सकता और ना ही मैं समर्थ हूँ। मैं तीनों ही गुणों में ये कर्म करूंगा और तीनों ही गुणों में कर्म करते हुए ही ये जीवन व्यतीत होगा। इसलिए इन तीनों कर्मों में, ये तीनों कर्म मेरे आप को ही समर्पित। मैं किसी भी दशा में क्षण मात्र भी कोई कर्म करूं भगवान, वो मेरा क्षण मात्र का कर्म भी आपको समर्पित है। चाहे मैं बुरा करूं, चाहे मैं अच्छा करूं, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा जीवन, मेरी सांसें, मेरा शरीर, मेरा ये जन्म और मेरे जितने भी जन्म थे वो भी जन्म, मेरे सारे के सारे जन्म आपके चरणों में समर्पित। हे परमपिता परमात्मा, अंत समय में मेरा कोई आप कर्म ना देखना। चाहे मैं दिमाग 10 मिनट के बाद भी मेरा अगर संसार के लिए चले, तो भी हे परमपिता परमात्मा, मुझ पर करुणा करना, मुझ पर कृपा करना और मेरा वो आप कर्म मत देखना। दया करके मुझे इस भवसागर से, इस संसार से मुझे पार लगा देना भगवान। मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ इस संसार में, पर आप भगवान, आप सर्वशक्तिमान हो। हाँ, उस 10 मिनट में अगर मेरा कर्म संसार के प्रति जाए, तो प्रभु मेरे जीवन भर जो मैंने अपना हर कर्म, अपना क्षण मात्र का भी कर्म जो आपके चरणों में समर्पित करके मैंने अपना जीवन जिया है, बस मुझे उसी मेरे कर्म का आप मुझे फल दे देना उस अंत समय में भगवान। ऐसी करुणा भरी पुकार जब भक्त की जीवन पर्यंत हर क्षण होती है, तो सोचो ये क्षण मात्र का कर्म उन तीनों कर्मों से कई गुना ज़्यादा अच्छा है। रजो तमो सतो, हम कब तक इनके चक्रों में पड़े रहेंगे, हम कब तक इनसे पूछा छुड़ाएंगे। कभी तमोगुण हावी हो जाता है तो हम, अरे तमोगुण हावी हो गया, कितना सत्संग सुनते हैं, कितना गुरु का संग करते हैं। रजोगुण हावी हो गया, रिजल्ट नहीं मिला, फल अच्छा नहीं मिला, फिर हम विलाप करने लगते हैं, अरे हमने क्यों ही फल की इच्छा की। बताओ, गुरु बार बार कहता है बस करते चलो, पीछे मुड़ के ना देखो, तुमसे क्या हुआ, तुमसे क्या हुआ। और सतोगुण
रजोगुण में तो सतोगुण वाला तो अपने को पूरा गद्दी पे बैठी नहीं है माता है, वो तो पूरा भगवान से भी ज़्यादा जो है सतोगुण अपनाती हैं और एक नंबर के घमंडी और अहंकारी होते हैं ये लोग। इसलिए दोस्तों चुपचाप से एक योगी बन के उस सत्संग में अपनी साधना पूरी करनी है और एकदम बिल्कुल साधना पूरी करने के लिए किसी को देखना ही नहीं है। बस अपना क्षण भर का भी कर्म सब परमात्मा के निमित्त समर्पण करके अपना जीवन जीते चले। और ऐसा हो नहीं सकता कि निराकार उस 10 मिनट के समय में जो दिमाग चलेगा, निराकार स्वयं उस दिमाग में आके बैठ जाएगा और हमारे पूरे जीवन और जन्मों जन्मों का जो हमारे आने जाने का जो बंधन है उसको काट देगा, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। निरंतर यही पुकार, क्षण क्षण मात्र में कर्म यही करना है। निरंतर यही पुकार कि हे परमपिता परमात्मा, हे निराकार निर्गुण नारायण, मुझे इस संसार से पार लगा दो अपने हृदय में, मुझे हमेशा के लिए समा लेना, मुझे ये संसार नहीं चाहिए। अगर मेरे संसार में मन खिंचता भी है, मेरे संसार की भोग वासनाओं में कामनाओं में मन जाता भी है, हे निराकार वो मेरा मन नहीं जाता, वो तुम्हारा ही मन है, वो तेरा ही मन है परमपिता परमात्मा, तू ही ये सब कर रहा है मेरे अंदर में बैठ के, वो सब भी तू ही छुड़ाना, मेरा कोई कर्म नहीं है। मैं तो निरंतर बस मेरा कर्म ये है कि अब मैं तुझे ही ध्या रहा हूँ और तुझे ही भज रहा हूँ। केवट ने कहा था ना, जब राम जी ने कहा कि तुम क्या लोगे पैसे मुझे नदी से पार कराने का, हम ऋण तो लो, सॉरी ऋण नहीं, पैसे तो लो। तो केवट ने क्या कहा था कि जैसे मैंने आपको ये नदी पार कराई है ना, ऐसे ही आप मुझे वहाँ पार करा देना। मैंने आपको जहाँ में पार कराई यानी दुनिया में, आप मुझे वहाँ पार करा देना, यानी कि वहाँ जहाँ जहाँ सब जाते हैं और सब फंस जाते हैं संसार की मोह माया में, तो आप मुझे वहाँ पार करा देना। तो हमारे भी क्षण क्षण का कर्म यही होना चाहिए कि हे परमात्मा, तू भी मुझे वहाँ पार करा देना, वहाँ पार करा देना, वहाँ पार करा देना। तो इस वाणी को मैं ये विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले सत्संग में। हरि ओम।